हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है और टैली प्राइम में टैक्स स्लैब्स को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन है। तो आइए देखते हैं टैक्स स्लैब क्या लगा हुआ है। अभी 2024 चल रहा है, लास्ट है, और 2025 में भी यही रहने की उम्मीद है और ये तो शुरू से ही लागू कर दिया गया है, तो अभी तो इतना ही चल रहा है। तो देखिए कुछ जो है प्रोडक्ट्स हैं जिन पर जो है जीएसटी लगता है लेकिन 0% का लगता है। अब इसका क्या मतलब है 0% का लगता है? तो देखिए कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे दिस स्लैब इज फॉर एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज पे भी लगता है, ऐसा नहीं है कि सर्विसेज पे नहीं लगता है। कई वीडियोस में मैंने ये भी बताया कि सर्विसेज पे नहीं लगता है, लेकिन सर्विसेज पे लगता है। ठीक है, सम ऑफ द आइटम्स इंक्लूड्स आर, इनमें से कुछ आइटम्स हैं जिन पर 0% जीएसटी लगता है, जैसे फ्रेश फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, इन पर जो है 0% जो है जीएसटी लगता है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये आपको पता ही है। जीएसटी जो है अगर सेम स्टेट का मामला होता है, यानी खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों एक ही स्टेट का हो, तो ऐसे में सीजीएसटी और एसजीएसटी आती है। अगर दोनों अलग अलग स्टेट के हों तो ऐसे में आईजीएसटी आती है। तो ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, यहां पे लिखा हुआ अनब्रांडेड सेरेल्स एंड फूड ग्रेन्स, यानी कि जो ब्रांडेड नहीं है उन पर भी क्या लगता है 0% का जीएसटी लगता है। ठीक है, फूड ग्रेन्स पर। उसके बाद से मिल्क है, बटर मिल्क है, कर्ड है, तो यानी कि दूध है, दही है। ठीक है, तो इन सब चीजों पर भी 0% लगता है। इसके अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज पे भी 0% का ही जीएसटी लगता है। ठीक है, अब आते हैं 5% वाले पे। 5% वाले की क्या कहानी है, कहां 5% वाला लगाया जाता है? तो देखिए दिस स्लैब कवर्स एसेंशियल आइटम्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल पर जो है 5% का जीएसटी लगता है। इसके अलावा अगर आप शुगर खरीद रहे हो, अब ये शुगर कौन वाली शुगर होगी? जो बोरे में आती है वो शुगर नहीं होगी, जो ब्रांडेड आती है वो शुगर होगी। मतलब कि अगर कोई ब्रांड है शुगर का, वो प्लास्टिक में पैक करके ब्रांड का नाम लिख करके शुगर बेच रहा है, तो ऐसे में इस पर जीएसटी लगेगी। कितना? 5%। इसके अलावा टी पर, चाय पर लगता है, कॉफी पे लगता है। ठीक है ना। और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, लाइक रेलवेज है, एयरवेज है, तो रेलवे और एयरवेज में भी जीएसटी लागू कर दिया गया है। कितना परसेंट? 5%। ठीक है, 5% लागू कर दिया गया है। इसके बाद यहां पे अपैरेल कॉस्टिंग अप टू 1000 रुपीज, मतलब कब लगेगा रेलवेज और एयरलाइंस में? तब लगेगा जब आप 1000 रुपीज से ज्यादा का ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तब उस समय लगेगा। ठीक है, तो आजकल तो लोग एसी में यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें तो जीएसटी गवर्नमेंट ले ही लेगी। इसके अलावा होटल विथ रूम रेट्स। ठीक है, तो अगर होटल में जो है रूम लेते हैं आप, तो उसके लिए 1000 पर नाइट अगर है, तो उस पर 5% का जीएसटी लगाया जा सकता है। ठीक है, यह लगता है। इसके बाद अगला हम बात करते हैं 12% की। 12% कहां कहां लगाया जाएगा? तो यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज अंडर दिस स्लैब इंक्लूड, तो पहला है प्रोसेस्ड फूड आइटम। जो फूड आइटम को प्रोसेस करके बनाया जाता है उसे क्या कहेंगे? उस पे 12% का जीएसटी लगेगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, 12% का जीएसटी लगेगा। कुछ पिज्जाज, बर्गर्स ऐसे आते हैं जो कि क्या होते हैं, जो कि ऐसे होते हैं कि उसमें जो है नॉन वेजिटेरियन यूज किया जाता है। वेजिटेरियन नहीं होता है, वो नॉन वेजिटेरियन होता है, तो प्रोसेस्ड फूड हो जाएगा। दवा ववा डाल करके, केमिकल्स डाल करके उसको जो है बचाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो है क्या लगेगा आपका? यहां पर लगेगा आपका 12% का जीएसटी। ठीक है, ब्रांडेड पनीर पे भी लगेगा। अमूल का पनीर आता है तो अमूल वाले से 12% गवर्नमेंट वसूलती है, अमूल वाला हम लोगों से वसूलता है। कुल मिला के जनता ही देती है पैसा। इसके बाद फुटवियर पर आएगा, चप्पल खरीदते हैं, जूता खरीदते हैं, तो उस पर भी जो है अगर 500 से ज्यादा का खरीद रहे हैं, या 500 तक का भी खरीद रहे हैं, या 1000 तक का खरीद रहे हैं, या 1000 से ज्यादा का खरीद रहे हैं, तो ऐसे में 12% जीएसटी उस पे भी लिया जाता है। तो अगर आप कहीं से जूता या चप्पल खरीदते हैं, शूज या जो भी स्लीपर वगैरह है, तो उस पर देखिएगा 12% का ही जीएसटी लगाया गया होता है। ठीक है, सेम स्टेट का मामला होगा तो 6% पे डिवाइड हो जाएगा। अदरवाइज जो है ये 12% पूरा लग जाएगा आईजीएसटी की स्थिति में। इसके अलावा मेडिकल डिवाइसेस हैं, जैसे बीपी नापने की मशीन है, इन सब चीजों पर भी जो है जीएसटी लगता है। कितना लगेगा? 12%, जो निर्धारित है, जो मैं बता रहा हूं अभी का जो चल रहा है। बिजनेस क्लास एयर ट्रेवल, अब बिजनेस क्लास में आप यात्रा कर रहे हैं। बिजनेस क्लास में यात्रा करने का क्या मतलब है? बिजनेस क्लास में यात्रा करने का मतलब है कि आप प्राइवेट ट्रेन में जा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ ट्रेन चली है तेजस, प्राइवेट ट्रेन है, तो अगर उसमें यात्रा कर रहे हैं, या जो है एसी में यात्रा कर रहे हैं, तो उस पर भी जीएसटी वगैरह लगेगा। ठीक है ना, बस में यात्रा कर रहे हैं, सरकारी बस है या जो भी है, तो उस पर भी जीएसटी लगेगा अगर बिजनेस क्लास है तो।
ठीक है, जनरल बस है तो नहीं ये किया जाएगा, लेकिन बिजनेस क्लास में लगेगा। इसके अलावा 18% जीएसटी वाली बात कर लेते हैं कि 18% जीएसटी कहां लागू हो रहा है। ठीक है, टैक्स स्लैब्स में कुछ हल्के फुल्के चेंजेस है, इसको देखते रहिए। दिस इज द मोस्ट कॉमन टैक्स स्लैब एप्लीकेबल ऑन स्मार्टफोन। आप खरीदते हैं ना, ठीक है, आजकल मोटोरोला का चल रहा है या सैमसंग का चल रहा है या जो भी चल रहा है, जो भी स्मार्टफोन आप खरीदते हैं उस पे 18% का जीएसटी लग रहा है। कितना लग रहा है? 18% का। इसके अलावा फर्नीचर्स पर भी 18% का जीएसटी लगेगा। अब ये कौन से फर्नीचर होंगे जिन पर 18% का जीएसटी लगेगा? ये वो फर्नीचर होंगे जिनको ब्रांड बना करके बेचा जा रहा है। ठीक है, आप अगर लकड़ी की दुकान है, लकड़ी का सामान सप्लाई करते हैं आप, तो ऐसे में आपका जीएसटीआईएन बनेगा। अगर आप डीलर हैं, आप रेगुलर डीलर हैं या जो भी हैं, तो इसमें आपका जीएसटीआईएन बनेगा, और जीएसटीआईएन बनेगा तो उस पर 18% आप जीएसटी लगाएंगे। गवर्नमेंट आपसे लेगी, तो आप बेचेंगे तो ग्राहक से भी तो लेंगे, तो ये एक ही बार सेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से इंडस्ट्रियल इंटरमीडियरीज, तो इंडस्ट्रियल कुछ इंटरमीडियरीज हैं, उनके ऊपर भी जीएसटी लगाया जाता है। ठीक है, ये टैक्स स्लैब यही लागू रहता है। इसके अलावा होटल में अगर रूम ले रहे हैं 1000 से लेकर 7500 के बीच में एक रात के लिए, तो जो है उस पर यही जीएसटी लगेगा 18% का। कितना लगेगा? 18% का। ठीक है, इसके अलावा आप एसी रूम ले रहे हैं या 5 स्टार 5 सितारा होटल में रुक रहे हैं, तो भी 18% का जीएसटी उस पर दे होगा। जैसे मान लीजिए होटल का भाड़ा एक रात का मान लीजिए कि 5000 रुपए हो या 7000 रुपए हो या 10,000 रुपए हो, तो 10,000 का 18% जोड़ करके टैक्स भी लिया जाएगा, प्लस उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद 28% जीएसटी है, तो कह रहा है कि हाईएस्ट टैक्स है ये। इसके बाद अब जीएसटी नहीं बढ़ेगा, इतना ही रहेगा, लास्ट लेटेस्ट यही है। ठीक है, तो लेटेस्ट में जो टैक्स आएगा वो 28% का आएगा। लिख रहा है कि दिस हाईएस्ट टैक्स स्लैब इज फॉर लग्जरी आइटम्स एंड डीमेरिट गुड्स इंक्लूडिंग लग्जरी कार्स, एसयूवी। कह रहा है कि लग्जरी कार वगैरह है तो वहां पर आप लगा लीजिए 28% का जीएसटी। ठीक है, इसके अलावा यहां पे लिखा हुआ है ए रेटेड ड्रिंक्स, कुछ ऐसे ड्रिंक्स है जिन पे लगता है ए रेटेड ड्रिंक्स। टोबैको प्रोडक्ट्स पर, अब ये टोबैको प्रोडक्ट्स जो है ना, इस पर जो है इतना ज्यादा 28% जीएसटी तो लगता ही है, 290% सेस भी लगाया जाता है। अब 290% तक लगाया जा सकता है, मतलब कि अगर प्राइस है किसी प्रोडक्ट की 5 रुपए, तो उस पर 290% टैक्स इंक्लूड करके प्लस 28% जीएसटी इंक्लूड करके गवर्नमेंट लेती है। यही कारण है कि इन प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट बैन नहीं करती है, क्योंकि लंबा चौड़ा इनको मुनाफा होता है इस पे। ठीक है, और खाने वाले भी हैं। तो ये हो गया, हालांकि ये ठीक नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, होटल रूम्स एबव 7500 पर नाइट, मतलब अगर 7500 से ज्यादा रूम का भाड़ा है, जो मैंने अभी बता ही दिया आपको, 28% जीएसटी उस पे अप्लाई है। 7500 या 7500 से ज्यादा होगा तो कह रहा सर्टेन एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट इवेंट कराते हैं कोई बड़ा ऐसा है, तो वहां पर भी जीएसटी लागू होगा। ठीक है, अब जीएसटी दो प्रकार की है, एक इंट्रा स्टेट है, एक इंटर स्टेट है। तो जब भी सेम स्टेट की बात आएगी तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगाएंगे, और जब डिफरेंट स्टेट की बात आएगी तो केवल आईजीएसटी ही लगेगा। आइए मैं आपको दिखाता भी हूं प्रैक्टिकली। यहां से टैली प्राइम को ओपन करते हैं। हमारा टैली प्राइम जो है सॉफ्टवेयर यहां पर ये है। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। मैं दोनों टैक्स स्लैब लगा के दिखा देता हूं, दोनों, यानी आपको दोनों कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाएगी कि किसमें कौन सा लगाना है, कहां कौन सा लगेगा। ठीक है, एकदम 100% गारंटी के साथ ये क्लियर। तो ये हमारा टैली प्राइम ओपन हो चुका है। यहाँ से हम एजुकेशनल मोड पे कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ से कंपनी हम न्यू बनाएंगे, तो ये न्यू कंपनी पे चलेंगे। एक्टिवेशन और सब कुछ एक ही बार में बता करके खत्म करूंगा। तो ये यहाँ से हमने ये कर लिया। अब यहाँ पर जो कंपनी का नाम है माई शॉपिंग कंपनी, माई शॉपिंग SHOPPING, माई शॉपिंग 5 ये लिख दिया, और यहाँ पर जो लोकल एड्रेस है वो आएगा। तो ये लोकल एड्रेस आपका हो जाएगा, और लोकल एड्रेस डालने के बाद आप यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ उत्तर प्रदेश करेंगे हम, तो ये उत्तर प्रदेश हो गया। यहाँ पे 274001 ये हमारा जो पिन कोड है लोकल एरिया का वो आ जाएगा। ये सब आते हुए एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कराइए। एक्सेप्ट जैसे ही कराएंगे ना, तो एक्सेप्ट कराने के बाद एक नई विंडो खुलेगी। अब यहाँ से आपको जीएसटी एप्लीकेबल करना है। ये यस दिखेगा, भले नहीं दिखे तब तो यस करना ही है, और ये यस दिखे तब भी यहाँ पर जाकर के वाई बटन प्रेस कर दीजिए। तो ये आपका स्टेट आ गया,
और ये जीएसटी जो है 3 तरह की होती है, ठीक है। अभी तो 2 तरह की होती थी, अभी 3 तरह की होने लगी है, रेगुलर, कंपोजिशन, रेगुलर सेस। तो हमें अभी फिलहाल रेगुलर रखना है। कंपोजिशन डीलर वो डीलर होते हैं जो कि जीएसटी फाइल करते हैं, लेकिन 3 महीने या 6 महीने पे वो जीएसटी फाइल करते हैं, 3 महीने पे ही फाइल करते हैं। एंटर करेंगे जीएसटी डाल करके मंथली जीएसटी फाइल करेंगे, और यूजर नेम में मैं तो अपना ही नाम डाल देता हूं, एंटर करता हूं। और इस पर एक अलग से वीडियो डालूंगा मैं, ये ईवीसी या डीवीसी ये क्या है, इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। चलिए फिलहाल यहाँ पे बिल बन रहा है देवरिया से, ठीक है। तो ये हो गया, एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। यहां पर भी एक्सेप्ट करिएगा, यस करके इसको भी एंटर करिएगा। और यहां पर आप चाहे तो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं या स्पेसिफाई कर सकते हैं। हम फिलहाल स्पेसिफाई ही कर लेते हैं। 8 अंकों का जो एचएसएन कोड है वो यहां पर आता है, तो ये 8 अंकों का एचएसएन कोड हुआ। डिस्क्रिप्शन यहां डाल सकते हैं, स्पेसिफाई कर लेंगे हम कितना परसेंट लगाएंगे। इसमें भी 3 कैटेगरीज है, एग्जेम्प्टेड है, नील रेटेड है। नील रेटेड मैंने बता ही दिया, वही 0% वाला, ठीक है। और यहां पर जो है टैक्सेबल रख लेंगे, और कितना यहां पे लगा देते हैं, बाय डिफॉल्ट 18% लगा देते हैं, तो ये 18% हो गया। और यहां पर ये ऑल सेक्शंस कर दिया है, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे, ठीक है। लास्ट तक आपको एंटर करते चले जाना है, और एंटर करना है, इसको एक्सेप्ट कराना है। तो ये आपका हो गया। यहां पे लेकिन लिखा हुआ है नो वाउचर एंटर्ड। तो अब हम एक फिलहाल सीधा हम चलते हैं परचेज में। जब हमें एक बिल मिलता है ना, तो हम परचेज में एंट्री कर लेते हैं, और उसी से हमारा काम हो जाता है। वही तो हमारा बिल है, उसी की तो एंट्री हमें अपने यहाँ करनी होती है, जो बिल हमको मिलता है सप्लायर से, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के और ये गए हम, और एक और एंट्री होती है जो कि मैन्युफैक्चरर की होती है, तो उसके भी बारे में आजकल में मैं वीडियो दे दूंगा आपको। ये हो गया, यहाँ पर एंटर किया। और चलिए यहाँ पर फिलहाल हम कैश रख लेते हैं। ये कैश कर लिया, एंटर किया। और यहाँ पे रेगुलर रख करके इनका जो जीएसटीआईएन है वो आप डाल दीजिएगा, एंटर करिएगा। और यहाँ पर आपके स्टेट का नाम आएगा, तो स्टेट का नाम जरूर डालिएगा। स्टेट का नाम नहीं डालेंगे, जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगी। यहाँ पे परचेज अकाउंट, ये हो जाएगा परचेज A/C अकाउंट। चाहे कैश में परचेजिंग कीजिए या आप उधार की करिए, दोनों स्थिति में जीएसटी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ये हो गया। और ये यहाँ पर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। बाकी जो प्रोडक्ट हमने परचेज किया है वो यहाँ पे दे देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लैपटॉप परचेज किया है, ठीक है। ये हो गया लैपटॉप, एंटर किया। और यहाँ पर यूनिट बना लेंगे, तो यहाँ पे नंबर्स करेंगे, तो नंबर्स का सिंबल NOS होता है, और यहाँ फॉर्मल नेम दे देंगे नंबर्स, और यहाँ पे NOS UQC कोड आएगा, UQC कोड यानी यूनिट क्वांटिटी कोड। तो ये आ गया, एंटर करेंगे। बाकी यहाँ पर कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, स्पेसिफाई यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यही रखने वाले हैं। एंटर करेंगे। यहाँ पर 50 लैपटॉप्स की बात हो रही है, और एक लैपटॉप की खरीद रेट मान लीजिए 20,000, इस बार 20,000, तो ये हो गया 20,000। और फिर बाकी यहाँ जीएसटी आएगा। तो मान लीजिए कि ये यहाँ पर जब हम कैश का ये क्रिएट कर रहे थे, तो स्टेट तो हमने सेम ही रखा था, उत्तर प्रदेश। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे CGST आएगा। क्या आएगा? CGST। तो पहले Alt C करके CGST का लेजर बनाइएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप रखिएगा, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो जाएगा, और यहाँ जीएसटी रहेगा, और यहाँ पे रहेगा CGST। क्या रहेगा? CGST। और बाकी एंटर करिएगा, नॉर्मल राउंडिंग करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर 90,000 रुपया CGST कैलकुलेट हो गया। लेकिन रुकिए, CGST के बाद SGST भी लगाया जाता है, तो यहाँ पे SGST करिएगा। तो ये SGST हो गया, एंटर किया। यहाँ पे GST कर लीजिएगा, और यहाँ पे SGST और UTGST ये पहले एक में नहीं आता था, अब एक ही में कर दिया है टैली में, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग कर लीजिएगा, ये सुविधा के लिए इसने एक में कर दिया, ठीक है। बहुत लोगों को UTGST समझ ही में नहीं आता था, तो ये हो गया। अब ये दोनों हो गया है। और यहाँ पर अब ई-वे बिल अपना चाहे तो आप दे सकते हैं, यहाँ पे यस करके ई-वे बिल बना सकते हैं। ई-वे बिल नहीं बनाएंगे, पुलिस पकड़ लेगी आपकी गाड़ी, लंबा चौड़ा ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा चार्ज करेगी, पैसा आपको फाइन देना पड़ जाएगा। तो ये डिस्पैच फ्रॉम कहां से डिस्पैच हो रहा है? देवरिया से डिस्पैच हो रहा है। जा कहां रहा है? लखनऊ जा रहा है, ये सारा सामान, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहे तो ट्रांसपोर्टर का नेम दे सकते हैं, फिलहाल मैंने नन किया। ट्रांसपोर्टर आईडी वाईडी इसमें आ सकती है, तो ये दे दीजिएगा। और कैसे आ रहा है ये? तो ये यहाँ पर रोड से आ रहा है, ठीक है। व्हीकल नंबर वगैरह देते हुए, और यहाँ पे आप रेगुलर रख सकते हैं, एंटर करके, और इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो ये आपका हो गया, ठीक है। यहाँ से बाहर आकर के आप इस बिल को भी देख सकते हैं, ये आपका बिल है। Alt P करके एंटर करिएगा, और आई बटन प्रेस कर दीजिएगा, तो ये बिल भी दिखेगा कि किस प्रकार से ये बिल आपको जनरेट हुआ है, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिटेल है बिल का, ये परचेज का डिटेल है, ठीक है। अब इसी को आप सेल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम वापस परचेज में ही आते हैं, क्योंकि हमने कैश में परचेज किया है, ठीक है। और अब हम इंटरेस्ट यानी कि अलग स्टेट की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है एक और बिल है हमारे पास, वो भी लगा लिया,
ठीक है। और यहाँ पे चाहे तो डेट चेंज कर सकते हैं आप, 1 मई की डेट कर लेते हैं, 1 मई 2024, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर अगर आप क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगाना चाहते हैं तो फिर आपको बाद में पेमेंट देना पड़ेगा इनको, तो ऑल्ट सी करके लगा ही लेते हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं प्रमोट एंड सन्स, ये हमारी क्रेडिटर पार्टी है, एंटर करेंगे और इसका ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर, ये हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, एंटर करेंगे। और यहाँ पे देखिए स्टेट चेंज है इनका, ठीक है, स्टेट चेंज है, तो यहाँ पे स्टेट क्या कर देता हूँ, महाराष्ट्र कर देता हूँ, महाराष्ट्र, ये हो गया। एंटर करेंगे। बाकी इनका GSTIN वगैरह भर दीजिएगा, मैंने फिलहाल स्किप किया है। यहाँ पर एंटर करके और यहाँ पर GSTIN इनका आएगा, तो जो भी इनका GSTIN है वो भरते हुए आगे आ जाइएगा। अब यहाँ पर परचेज अकाउंट आ जाएगा और यहाँ पे आएगा लैपटॉप, तो ये लैपटॉप, फिर लैपटॉप की बात करते हैं। इस बार 60 लैपटॉप है और एक की खरीद रेट 18,000 ही पड़ रही है यहाँ पे, तो ये 18,000 डाल दिया, एंटर किया। और बाकी यहाँ पे अब CGST लगाएंगे तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये अब अलग स्टेट का मामला हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ IGST आ जाएगा, लगेगा टैक्स उतना ही लेकिन IGST आ जाएगा, ठीक है। और ये हो गया IGST, और इसका ग्रुप होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो टैक्सेस से रिलेटेड जो भी आइटम्स है उनका ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही होता है, GST कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए IGST लगा देना है आपको, और एंटर करके यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग कर दीजिएगा, एंटर करके एक्सेप्ट। तो देखिए टैक्सेस तो उतने ही लगेंगे लेकिन यहाँ पर चीजें चेंज हो जाएंगी। बाकी अपना ई वे बिल जनरेट करना चाहते हैं तो जनरेट कर दीजिएगा, फिलहाल मैं नो करता हूँ, एंटर करता हूँ और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराता हूँ। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नरेशन भी डाल दीजिएगा, द गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, यानी उधार में परचेज किया गया, ठीक है। ये डाल करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा तो हो गया काम। तो आप ये भी बिल देख सकते हैं, ये वाला बिल है, यहाँ पे देखिए अल्ट पी करिए, एंटर करिए, आई बटन प्रेस कीजिए, तो ये आप देख सकते हैं ये बिल है, देख रहे हैं, इस पे 18% ही लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे 18% आ रहा है, उसमें क्या था 9% के हिसाब से डिवाइड हो जाता, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, टैक्सेस के स्लैब्स कैसे कैसे लगाना है।